गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने आपको सिलेबस में पढ़ाया है विद्युत धारिता, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा, गोलीय चालक की धारिता भी हमने आपको बता दिया था। और उसके बाद से हमने आपको संधारित्र पढ़ाया था। संधारित्र के बाद समांतर प्लेट संधारित्र, और समांतर प्लेट संधारित्र में हमने आपको 2 टॉपिक बता दिया है कि आपके एक, जब संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु भरा हो तो आपका उसकी धारिता C बराबर A एप्सिलॉन 0 बाई आपका डी। और उसके बाद से जो टॉपिक हमारा शुरू होता है वह आंशिक रूप से भरे हुए। तो ये दोनों टॉपिक हमने आपको पहले ही बता दिया है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे यहाँ तक के सारे आंकिक प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपके सारे प्रश्न हल हो जाएं। पिछली बार बोर्ड एग्जाम में जो आपके आंकिक प्रश्न पूछे गए थे वह थे तो बहुत आसान, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि प्रश्नों की संख्या कुछ ज़्यादा हो गई थी, ठीक ना। तो चलिए पहला टाइप हम देखते हैं। दिया है आपका कि एक चालक को 10⁻⁸ कूलाम आवेश देने पर उसका विभव 100 वोल्ट हो जाता है, उसकी धारिता क्या होगी। ठीक, तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि आंकिक प्रश्न बनाना आपका आसान हो जाता है यदि हम गिवन लिख लें। तो सबसे पहले क्या दिया कि एक चालक को 10⁻⁸ कूलाम आवेश दिया जा रहा है। तो आवेश कितना दिया जा रहा है, तो Q बराबर आपका दिया जा रहा है 10⁻⁸ कूलाम। ठीक, उसके बाद से इसमें क्वेश्चन है कि देने पर इसका विभव 100 वोल्ट हो जाता है, यानी कि विभव बढ़ के कितना हो जा रहा है, 100 वोल्ट हो जा रहा है। ठीक, आपको क्या याद करना है, धारिता। सूत्र हम ढूंढेंगे क्यू सी और भी में संबंध, तो आपको याद होगा हमने बताया था Q बराबर सी भी। चूंकि हमसे C पूछा गया तो C बराबर हो जाएगा Q बाई भी। ठीक ना, तो ये यहाँ तो आपको विद्युत धारिता C बराबर Q बाई भी बताया जाता है। इसका मात्रक हमने आपको बताया था कूलाम प्रति वोल्ट, जिसे फैरड कहा जाता है। इसके छोटे मात्रकों के बारे में ही हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। एक अदिश राशि और इसका बीमे सूत्र हमने आपको बताया था m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁴ a²। ठीक ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए ध्यान से, आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। Q के स्थान पर Q की वैल्यू पुट कर दीजिए 10⁻⁸ और बाई भी मतलब आपका हो जाएगा 100। तो C बराबर हो जाएगा 10⁻⁻8 और ये 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻2 इक्वल्स हो जाएगा आपका 10⁻10। चूँकि धारिता है तो इसका मात्रक आपका फैरड होता है। ठीक ना, तो जो सेकंड तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे गोलीय चालक पे पूछे जाते हैं। और आपको हमने दूसरे वीडियो में पढ़ाया था शायद, हाँ दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी गोलीय चालक या किसी विलगित गोलीय चालक के लिए जो धारिता का सूत्र हमने आपको बताया था वह था आपका C बराबर 4πε0 r, जहाँ r क्या है, उस गोले की त्रिज्या है। ठीक, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि एक धातु के गोले जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में विभव पूछ लिया गया है। ठीक ना, तो आपको पता है कि जब Q बराबर C भी होता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे C बराबर हो सकता है Q बाई भी। ठीक ना, हम क्या करेंगे कि इस C के स्थान पे रख लेंगे Q बाई भी और ये हो जाएगा 4πε0 r। ठीक, हमको पता क्या करना है, भी इसको उलट लीजिए तो भी बराबर हो जाएगा, इसको नीचे लाओगे यहाँ पक्षांतर कर दीजिए। चलिए इसको हम दिखा देते हैं, भी बाई क्यू बाई भी या भी बाई क्यू बराबर हो जाएगा, इसको भी उलट लेंगे 1/4πε0 r। ठीक, तो भी हमें पता करना है तो भी ये क्यू को इधर पक्षांतर कर दीजिए। 1/4πε0 का मान आपको पता है 9 × 10⁹ और बटा आर की जो वैल्यू है वह कितना दे दिया भाई, गिवन जरूर लिख लीजिएगा। यहाँ पे अगर गिवन आप लिखेंगे तो आर बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर, मीटर में इसको बदलेंगे तो 10⁻2 होगा। ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे 10⁻2। तो भी बराबर हो जाएगा, क्यू का भी वैल्यू 1 दे दिया है तो 1 × 9 और × 10⁻9 और × 10⁻2 है, ऊपर जाएगा तो +2, तो भी इक्वल्स हो जाएगा 9 × 10⁻11। और चूंकि ये विभव है तो विभव का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। चलिए, तो जो थर्ड टाइप है थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें,
और हमें विशेष तौर पे ऐसे प्रश्नों का ध्यान रखना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर आपको ट्रिक याद हो तो बहुत कम समय में हो सकता है, अगर नहीं है तो भी आपको प्राइमरी मेथड से इसको बना लेना चाहिए, ठीक ना। ऐसे प्रश्नों को आप देख के घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन दिया गया है कि धातु के दो गोलों के व्यास 12 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, यानी पहले का व्यास आपका D1 बराबर कितना दे दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि जो R1 होगा वह बराबर होगा D1/2 के। तो ये D1 अगर 2 हो जाता है तो जाहिर सी बात है इसकी जो वैल्यू आएगी हम 12 में कितने से भाग दे देंगे, 2 से। तो ये बराबर हो जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए दूसरी चीज़ हमको ये देखना है D2 के बारे में। तो D2 में जो वैल्यू दी गई है वह शायद 8 है, तो ये है 8 सेंटीमीटर। तो R2 जो बराबर होगा वह समझ के होंगे आप, D2/2 होगा, और D2/2 मतलब आपका आएगा 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए, पृष्ठ घनत्व का अनुपात, ठीक ना। तो पृष्ठ जो घनत्व होता है वह सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, उसका सूत्र Q/A पढ़ाया जाता है, यानी आवेश बटा क्षेत्रफल पढ़ाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम ऐसा क्या करें कि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें, उसे हम देखते हैं, ठीक। अब देखिए ध्यान से आपको पढ़ाया क्या गया है, C बराबर आपको पढ़ाया गया है 4πε0r। ये सूत्र का प्रयोग आप तब करते हो जब आप सबको क्या मालूम होना चाहिए, जब आप लोगों को पता होता है, आपको पता होता है किसके, धारिता और त्रिज्या के बारे में। तो अगर हम इसको C1 कर दें तो C1 बराबर 4πε0 क्या हो जाएगा, R1 होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट भी हम चाहे तो इसको हल कर सकते हैं। जैसे C1 का स्थान पे आप लिख सकते हो Q1/V1, ठीक। क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं Q1/V1 और बराबर हो जाएगा 4πε0। मैं इसको बड़ा करके बता रहा हूँ, बाद में छोटा करा दूंगा, R1, ठीक। आपको चाहिए क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कब होगा, जब इसमें क्षेत्रफल से भाग देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, इसमें भी A से भाग दे दिया और इसमें भी A से भाग दे दिया। जहां आपका A क्या है, क्षेत्रफल है, और A की वैल्यू हम रखेंगे πr²। किसी को कोई दिक्कत होगा हमें तुरंत बताइए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब ये Q1/A आ गया तो यही तो सिग्मा कहलाएगा, और सिग्मा/ये हो गया V1 बराबर 4πε0, ये हो जाएगा R1/A, ठीक। अब उसी तरीके से ये तो सिग्मा 1 हुआ, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि अगले टॉपिक को तैयार करने की कोशिश करेंगे। इसको हम समीकरण, इसे हम A1 मान लेते हैं, ठीक ना, और ये भी हो गया A1, ठीक। अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान के छोड़ दें, अभी हम इसको समझा रहे हैं। अब आप दूसरे को समीकरण 2 अगर मानेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं इसी प्रकार, ठीक। सिग्मा 2 जो V2 होना चाहिए वह बराबर होना चाहिए 4πε0 कितने के, R2, और बटा कितने के, A2 के। और इसको समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, भाग, ठीक ना। चलिए तो इसको समझ लेते हैं। हमने क्या किया था कि सिग्मा 1/V1 बराबर 4πε0 R1/A1 लिखा था, जहाँ पे हम A1 के स्थान पे πr1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार सिग्मा 1 यहाँ था तो सिग्मा 2 करेंगे, और V1 है तो यहाँ V2 करेंगे, बराबर 4πε0 R2/A2, और जहाँ A2 की वैल्यू हो जाएगी πr2 का स्क्वायर। अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं तो आपका इसके बाएं पक्ष से इसके बाएं पक्ष में कराएंगे तो सिग्मा 1/V1 पूरे का बटा, याद रखिएगा ये पूरे का बटा सिग्मा 2/V2 बराबर, आप इसका दाहिना पक्ष लिखेंगे 4πε0 R1/A1 की वैल्यू हम πr1 का स्क्वायर रखेंगे, तो R1 से R1 का स्क्वायर कटेगा तो यहाँ R1 बच जाएगा, पूरे का बटा आप इसका वाला दायां पक्ष रखिए 4πε0 R2/πr2 का स्क्वायर, और R2 के स्क्वायर से R2 कट जाएगा। तो इस क्रम में चूंकि V1 V2 के बराबर है तो V1 से V2 को भी हम क्या कर लेंगे, कटा देंगे। तो सिग्मा 1/σ2 बराबर आपका सूत्र होता है R2/R1। अब देखिए आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक ना, रिमार्क में आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं कि दो विलगित आवेशित चालकों के पृष्ठ आवेश घनत्वों का अनुपात
उनके त्रिज्या के व्युत्क्रम यानी त्रिज्या के व्युत्क्रमों का अनुपात के बराबर होता है। यानी याद रखिएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है वह सदैव त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो यहाँ सिग्मा 1/σ2 बराबर हो जाएगा R2/R1। तो सिग्मा 1/σ2 बराबर R2 की वैल्यू 4 है। और चूंकि सेंटीमीटर में इसलिए हम रख रहे हैं क्योंकि बाद में कट ही जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो 4 का 4 और सिग्मा 2 का 6 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो आपका आंसर होगा 2:3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट टाइप का जो ये प्रश्न है इसे आप अपनी कॉपी में और बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। प्रश्न बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा आदमी गड़बड़ कर देता है तो पूरा गलत भी हो जाता है। प्रश्न है कि पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। ठीक, अब कहा यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद का विभव क्या होगा। देखिए 27 एक समान बूंद है, इसका मतलब है कि सभी का आवेश क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे हम अगर मान लें कि माना प्रत्येक छोटी बूंद का आवेश Q है। आवेश कितना है, Q है। और ये भी मान लिया जाए कि जो बड़ी बूंद, अब इनकी त्रिज्या भी हमको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम त्रिज्या भी मानेंगे कि माना छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r व बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। ठीक, ऐसा हम मान लेंगे। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये हुआ क्या है कि 27 आपकी एक समान बूंदे हैं उसको मिला के एक बड़ी बूंद बना है। तो जाहिर सी बात है कि जितना जो आयतन 27 छोटी बूंदों का होगा वही एक बड़ी बूंद का होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि 27 छोटी बूंद का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। तो ये 27 छोटी बूंद का आयतन तो आपको मालूम है कि गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब हो जाएगा, बराबर बड़ी बूंद का आयतन होगा 4/3 पाई R और कैपिटल R का क्यूब। तो 4/3 पाई जो होगा ये कट जाएंगे और आपका बचेगा क्या कि 27 R³ बराबर R³। ठीक, तो R³ बराबर हम लिख सकते हैं 27 R³ या R बराबर हो जाएगा 3R। वर्गमूल घनमूल निकालेंगे तो R का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 3R। अब क्या है, बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से, बड़ी बूंद का विभव, एक छोटी बूंद का विभव पहले देख लीजिए। एक छोटी बूंद का विभव अगर हम ज्ञात करते हैं तो छोटी बूंद का विभव 10 वोल्ट दे दिया है, एक का कितना है 10। सूत्र क्या लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। ठीक, अब हम बड़ी बूंद का यदि ज्ञात करें तो देखिए बड़ी बूंद का विभव भी बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश। तो भाई आपके 27 एक समान बूंदे बनी है, एक का आवेश क्यूब है तो 27 का मिलकर कितना हो जाएगा 27 क्यूब और बटा आपका हो जाएगा कैपिटल R। तो भी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, एप्सिलॉन 0 27 का 27 लिखेंगे, क्यू का क्यू, और चूंकि R की जो वैल्यू है वह 3R के बराबर है तो 3 एकम 3 और 3 नवा 27 हो जाएगा। भी बराबर आप लिख सकते हो 9 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। अब देखिए ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R की वैल्यू कितना है, 10 है। तो यहाँ देख लीजिए समीकरण कितने से, 1 से आपका भी बराबर हो जाएगा 9 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R की वैल्यू कितना है 10। तो भी बराबर आपका हो जाएगा 90 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 90 वोल्ट। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों का ध्यान रखिएगा।
तो अब हम पढ़ेंगे पांचवा टाइप, ठीक ना। और पांचवी टाइप में हम सीखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से संबंधित आंकिक प्रश्नों को, जहाँ पे पहला प्रश्न दे दिया है कि किसी संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गिवन लिखेंगे, आपका क्षेत्रफल ए बराबर दे दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसको आप किस में बदलोगे, मीटर में। तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻4 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा मीटर का वर्ग। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻2 मीटर का वर्ग। अब इसमें दिया है तथा प्लेटों के बीच की दूरी भी दे दिया है। तो प्लेटों के बीच की दूरी जो डी दिया है वह 0.05 सेंटीमीटर दिया है। सेंटीमीटर का मान 10⁻⁻2 रखेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻4, और चूंकि दूरी है तो इसका मात्रक मीटर, ठीक। उसके बाद से दिया इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर उसकी धारिता जो दे दी गई है, C बराबर दिया है 3.54 × 10⁻10 आपका फैराड। हमें ज्ञात क्या करनी है, परावैद्युतांक यानी कि K। तो आपको पता होगा कि एक ऐसा समांतर प्लेट संधारित्र जिसके प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, उसकी धारिता का सूत्र पढ़ाया जाता है A∈0 K बाई कितने के, डी के। और यहाँ पे हमें चाहिए K। तो K बराबर आपका हो जाएगा C × D/A∈0, ठीक। तो यहाँ देखिए K बराबर C की वैल्यू पुट कर देंगे, और C की वैल्यू है 3.54 × 10⁻10। डी की जो वैल्यू दी गई है आपको, चलिए तो प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न में आपका यहाँ पे 3.54 × 10⁻10 है, और इसको जब हम -10 कर लेंगे, यहाँ पे -10 कर दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे। अब आसानी से आप देख सकते हो कि ये गुणा कराएंगे हम इसका, तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10, तो 12 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15, और 1 16, तो 16.20। और यहाँ पे अगर देखा जाए, एक मिनट भाई, 5 चौके 20 का 0, 5 पचे 25 होगा ना, तो 25 और 2 27 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। यानी 5 चौके 20 का 0, 5 पचे 25, 2 27, और 5 तिहाई 15, और 15 और 2 हो रहा है भाई 17 होगा, तो 17.70 हो जाएगा, गुणे 10 पावर -14 हो जाएगा, बटा 10 पर -2 और 10 पर -12, ऊपर जाएगा तो 10 पर +14, बटा 8.85, और 8.85 से इसको कटाएंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। 10 पर -14 से 10 पर +14 कटेगा, तो K बराबर आपका आंसर होगा 2। यानी कि उस पदार्थ का परावैद्युतांक कितना हो जाएगा, 2। ध्यान रखेंगे। तो जो अगला टाइप का क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं, और काय के प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व जिसे आप सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, उसकी वैल्यू दे दी गई है 1.770 × 10⁻11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, तथा विपरीत चिन्हों का है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। आप सबको पता होना चाहिए कि दो समतल आवेशित प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वह E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 होता है। तो E बराबर सिग्मा की जो वैल्यू दे दी गई है 1.770 × 10⁻11, और जो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है आपको पता होना चाहिए 8.85 × 10⁻, लगभग आपका -12 होता है, और E बराबर आपका हो जाएगा, इसको ऊपर भेज देंगे हम 1.770 बाई 8.85, 10⁻12 है, ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो 12 में से 11 को घटा लेंगे, 1 बचेगा, तो E बराबर हो जाएगा, इस 10 से दशमलव को 1 अंक इधर ला लें दाईं ओर, तो 17.70 बटे 8.85 कटाएंगे, तो ये आपका 8 दूनी 16 होगा ना, तो 8 दूनी आपका हो जाएगा 16। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक ना। देख लीजिए, तो सिग्मा की वैल्यू हमने रखा 1.770 और 10⁻11, और 8.85 × 10⁻12 ये आपका मात्रक मान होता है एप्सिलॉन 0 का। और जैसे 10⁻12 इसको ऊपर भेजेंगे, -12 ऊपर भेजेंगे तो प्लस होगा, 11 में से 12 को घटाएंगे तो वही 12 में से 11 को घटा देंगे तो 10 पावर 1 होगा, ये 17.70, और 2 बार में कटेगा तो इसका
मान हो जाएगा E बराबर 2 और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमने आपको बताया था न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर।